आम लगाए और उसी से गुजारा करे, बांस लगाए। गुरु महाराज के बाबा देवी साहब कहते हैं, हाँ लो लाला अब तुम आजादी हासिल कर लिया, मतलब अब किसी दूसरे के कमाई में तुम आश्रित नहीं, अपने पसीने की कमाई से तुम स्वतंत्र हो गया, अपने कमा कर खाओ, भजन करो। हाँ अब आगे की बात बतलाते हैं, जब अपनी निर्वाह से अपनी चलने के लिए, साधना करने के लिए आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो गया है, अब साधना में लग जाइए। और साधना में इस तरह से लगना है, तो बाबा देवी साहब कहते हैं मन के अंदर ये सारे संसार भरा हुआ है, जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी अग्नि के पास में रखते हैं, तो अग्नि की गर्मी पाकर वह लाह सब पिघल कर जमीन पर गिर जाता है और लकड़ी बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है। इसी तरह से नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करने से, अर्थात मन को समेट कर दोनों आंखों के मध्य नासिका के अग्रभाग में यहाँ रखने से मन में जितने मैल होते हैं वे सब के सब पिघल कर नीचे गिर जाता है, अलग हो जाता है। उस मन के अंदर जो चेतन आत्मा है वह साफ बिंदु के रूप में दिखने लग जाता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, नैन नासिका रह कहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी वैसे नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। दोनों आंखों के मध्य स्थान पर जब हम लोग अभ्यास करेंगे, इसमें पूरी सावधानी के साथ आंख बंद रहना चाहिए, और आंख बंद रहने पर दाएं का चिंतन नहीं हो, बाएं का चिंतन नहीं हो, न सूरत आपका बाएं तरफ जाए न दाएं तरफ जाए, आपका मन न दाएं तरफ जाए न बाएं। यदि बाएं तरफ आपका मन हो गया है तो आपका गुनावन होने लगेगा, कोई कथा कहानी आरंभ हो जाएगा, इतनी कथा कहानी आरंभ हो जाएंगे, वो कथा तो आपकी ध्यान के समय को खत्म करके कथा निकलेगी। और बाएं तरफ जब चला जाए गुनावन नींद में चले जाएंगे, दाएं तरफ गुनावन में चले जाएंगे। इसलिए दाएं और बाएं से ठीक बचाकर इस मन को ठीक सामने में स्थिर करो। जब सामने में स्थिर करेंगे तो सामने में है किसका वास? आत्मा का वास स्थान है। वहां पर जब रखेंगे उस ब्रह्म तेज के प्रभाव से वह मन धीरे 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 स्थिर हो जाएगा, उनकी सारी गुनावन खत्म हो जाएगा। अभ्यास करने वाले अभ्यासियों ने बताया है, आप जो गुनावन में जाएंगे तो आज का गुनावन कल नहीं आएगा, कल का गुनावन आज नहीं आएगा। जितने बार आप ध्यान में बैठिएगा तो गुनावन नित्य नया नया आएगा, नया नया आएगा, पुराना नहीं आएगा, नित्य नया आएगा। अब कुछ संकल्प शक्ति से भी यह मन पिछले जन्म में आप जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ की सारी बातों को सामने में लेकर रख लगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य अभ्यास की जरूरत है, प्रतिदिन के अभ्यास की जरूरत है। और प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो करते करते मन पवित्र हो जाएगा, तो अंधकार में वास स्थान होगा, अंधकार में बिंदु के रूप में स्थिर हो जाएगा। स्थूल शरीर का जहाँ तक फैलाव है, स्थूल शरीर का अंधकार भरी फैलाव है। जैसे आपको प्रकाश दिख गया आप समझ लीजिए स्थूल शरीर से हम निकल गए, तो स्थूल शरीर से निकल गए प्रकाश में चले गए। अब प्रकाश भी बहुत बड़ा विशाल है, उनका विस्तार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है इस संसार में यह सूर्य जो देख रहे हैं इस सौर जगत में ये कितना विशाल है। कहते ऐसे ऐसे कोटि ब्रह्मांड है अपने अंदर में, करोड़ों ब्रह्मांड है। फिर वहां पर कैसे पार उतरेंगे? वहां शब्द की पकड़ हो। तो अंधकार से प्रकाश में गए, अब प्रकाश से फिर जीवात्मा शब्द में गया। शब्द में भी 5 केंद्रों का अलग अलग शब्द होता है, उस शब्द को भी सुनने की बात है।
उन शब्द को भी आप सुनेंगे। आरंभ में भारी भारी आवाजों को सुनने में आया, जो भारी भारी आवाजों को सुनेंगे तो सदगुरु से ज्ञान लेंगे। बाएं कान से यदि आपको आवाज आ रहा है, भूल के भी उधर आपको पैर नहीं जाना चाहिए। यदि बाएं की आवाजों को आप सुनने लग गए आप नीचे गिर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाएं की आवाजों को छोड़कर जहां गुरु बतलाए जिस ओर लगाने के लिए वहां अपनी आवाज को उसको पकड़ने का प्रयास। यदि उन आवाजों को पकड़ेंगे वह आवाज सीधा चलता जाएगा और उससे भी सूक्ष्म जो बारीक नाद है उस आवाज को वह पकड़ा देगा, शब्द को पकड़ा देगा। फिर उन शब्दों को पकड़ते पकड़ते वह सुलग जाएगी तीसरे केंद्र पर। जब तीसरे केंद्र पर जाएंगे तो वहां फिर शब्द होंगे, उससे बारीक शब्द होगा, उस बारीक शब्द को वह पकड़ा देगा। और चौथे शब्द में जाएंगे तो फिर वह उससे बंसी की तान की तरह बहुत बारीक से बारीक उन शब्दों को पकड़कर वह सुलग चली जाएगी। और ऐसे चलते चलते जहां शब्द का विलय हो जाएगा, कुछ भी शब्द नहीं होंगे, तो वहां जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करके एक हो जाएगी, सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।